गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर श्री श्याम विज्ञान अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम अपनी कक्षा 12 के यूनिट संख्या 2 विलियन पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि विलियन क्या होता है, विलियन को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता। देखो क्या है, पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूं। सांद्रता होती है विलायक के या हम कहते हैं विलियन के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में विलायक के या विलियन के निश्चित आयतन में या निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा कह दो या विलय का आयतन कह दो, सांद्रता होती है। विलायक के या विलियन की निश्चित मात्रा में या निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा सांद्रता होती है। अच्छा, अब देखो सांद्रता कुछ थोड़ा बहुत हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। सांद्रता के देखो कई प्रकार हैं। सांद्रता की जैसे मैं उदाहरण बताऊं, एक तो है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में, एक आता है अपने आयतन प्रतिशत जिसे हम DOV परसेंटेज से दर्शाएंगे। एक आएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक आएगा अपना मोल घनता, एक आएगा अपना मोल घनता, एक आएगा अपना मोल भिन्न, एक आएगा अपना ppm। उसके अलावा भी नॉर्मलता हो जाए, फॉर्मलता हो जाए, ये सभी सांद्रताओं के प्रकार हैं। हम इन सांद्रताओं को दो भागों में बांटते हैं अपने हिसाब से। देखो कौन कौन से प्रकार हैं। इन सभी उदाहरणों को हमने दो भागों में वर्गीकृत कर लिया। एक तरफ तो वो ले लिया जिधर द्रव्यमान शब्द आए, इसका मतलब द्रव्यमान संबंधी। एक तरफ ले लिया हमने आयतन संबंधी, इसका मतलब एक तरफ तो जहां द्रव्यमान शब्द काम में है, एक तरफ जहां आयतन शब्द काम में है। द्रव्यमान शब्द काम में उसका मैं कौन कौन से उदाहरण देना। एक तो आ गया अपना द्रव्यमान प्रतिशत, एक अपने आ जाएगा मोल, एक आ जाएगा ppm, एक अपने आ जाएगी मोलकता। इधर हम आयतन संबंधी जो सांद्रताएं हैं उनमें अपने एक तो आ जाएगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक अपने आ जाएगी आयतन प्रतिशत, एक अपने आ जाएगी इधर मोलकता, एक अपनी आ जाएगी यहाँ नॉर्मलता। दो भागों में बांट दिया, एक तरफ द्रव्यमान शब्द काम में है और एक तरफ आयतन शब्द काम में है। जो आयतन संबंधी वो द्रव्यमान, हमने इनको इसलिए बांटा है कि ये जो द्रव्यमान संबंधी जो भी सांद्रताएं हैं इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ये सभी जो आयतन संबंधी सांद्रताएं हैं इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने इनको दो भागों में बांटा। तो देखो क्या है, अपने प्रश्न दिए इस हिसाब से कि मोलकता पर ताप का प्रभाव पड़ता नहीं है, जबकि मोलकता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मोलकता पड़े उसमें देखेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हमें पता है जब हमने विलियन बनाया होगा, विलियन बनाया उसी की हम सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, और विलियन बनाया है तो सीधी सी बात है उसमें कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ होगा। रासायनिक पदार्थ होगा, मान लो ये आपके पास कोई पात्र है, इसमें आपने विलियन बना दिया, कोई भी रासायनिक पदार्थ, जरूरी नहीं है द्रवावस्था में हो सकता है, ठोस अवस्था में। जैसे आपने तापमान बढ़ाया, इसका मतलब जैसे आप गर्म करोगे तो ये जो रासायनिक पदार्थ उसमें कोई ना कोई रासायनिक बंध होंगे, रासायनिक बंध होंगे। इसके अवयवी कण जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे कंपन करने लगेंगे, गति करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके बंध टूट जाएंगे। बंध टूट जाएंगे तो वो जो बंध जो इन सभी कणों को बांध के रखने का कार्य कर रहा था, इसका आयतन कम
लगेगा ताप बढ़ाने पर, तो ये आयतन धीरे धीरे बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जब आपने ताप बढ़ाया तो इसका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो जो आयतन संबंधी वो सभी सांद्रताएं हैं वो ताप पर उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो हम एक एक सांद्रताओं को पढ़ते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, इसे हम भार प्रतिशत भी कहते हैं, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज, इसे हम W वेट बाय वेट परसेंटेज से भी दर्शा देते हैं। अच्छा देखो होती क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा बताएं। तो परिभाषा होती है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलयन में विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है? यदि वो 2 ग्राम है तो 2% 20 ग्राम है तो 20%। इसका सूत्र हो जाएगा W परसेंटेज बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में मात्रा इनको में हम कर देते हैं। हम सामान्यतः ग्राम शब्द काम में ले रहे हैं, या आप सीधे सूत्र ये भी लगा सकते हो, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनको में 100। यदि आप विलयन का द्रव्यमान ग्राम में ले रहे हो तो विलय भी ग्राम में लो, ये किलोग्राम में ले रहे हो तो विलय भी किलोग्राम में ही लो। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यदि मान लो आपने कोई विलयन बनाया या कोई विलयन देख रहे हो और जो विलयन बना है उसके बाद ऐसा ही होता है 4% W परसेंटेज का विलयन है। इसका मतलब ये है कि उसमें 4 ग्राम तो विलय है और 100 ग्राम क्या है विलयन। इसका मतलब ये है। अच्छा अब देखो ये क्या है कि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है, तीनों ही प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और एक अपने आ जाएगी आयतन प्रतिशत। इन सभी में 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अपने राजस्थान बोर्ड में यदि पूछेगा इनसे सवाल तो या तो सीधा हमें विलय की ग्राम में मात्रा मिलेगी, विलयन कितनी मिलेगी, वो सीधा सूत्र रखना है, निकालना है। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है वो घनत्व दे दे, आयतन दे दे, हमें पहले द्रव्यमान निकालना पड़े, देखें जैसे निकालते हैं और फिर ये निकालना पड़े। तीसरा तरीका है कि ये तो पहले हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे दे और इनमें से कोई एक चीज पूछ ले। हम सभी तरीके करते हैं। देखना क्या है, पहला प्रश्न रखना कि 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है, 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो W प्रतिशत बताओ। मैं सीधा लिखा हूं कि 10 ग्राम चीनी है, उसको 100 ग्राम जल में घोल दिया, हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत। देखो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास में कोई पात्र है, उसमें जो आपने जल भरा है वो कितना भरा है 100 ग्राम, तो उसमें आपने 10 ग्राम क्या डाल दी, चीनी डाल दी। अब इसकी सांद्रता हमसे पूछ रहा है और जो सांद्रता हमसे पूछी गई है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो ये इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत का कि विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय किसमें रखना है ग्राम में, बटे विलयन भी किसमें रखना है ग्राम में, इनको हमें क्या कर देना है 100। तो देखो विलय कितना दे रखा है ग्राम में 10 ग्राम, विलयन कितना दे रखा है, देखो क्या विलयन यहाँ 100 ग्राम नहीं है। प्रश्न को समझो कि 100 ग्राम तो जल है, इसमें घोला है, तो ये क्या हो गया हमारा विलय, ये क्या हो गया विलय। हमें पता है विलय और विलय दोनों की मात्रा विलयन बनाती है। तो 100 ग्राम ये 10 ग्राम ये तो कितना हो गया 110 ग्राम, इनको में क्या हो गया 100, तो ये अपने आ गए 100/11। इसका 100 में 11 का भाग करें लगभग इतना प्रतिशत आएगा 9.09%। अच्छा अब देखो क्या है, पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार क्या है, प्रश्न पूछ लेगा उसी का।
देखो क्या है 100 ग्राम चीनी को अब वो कहेगा 10 ग्राम जल में घुला गया, इस प्रश्न को ऐसे बदल देगा। वो देखो क्या है जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या करो, तो देखो ये क्या है सूत्र प्रणाली है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की किसमें मात्रा ग्रामों में बटे आता है विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या हम कहते हैं विलयन की ग्रामों में मात्रा इंटू में क्या है सूत्र। देखो क्या क्या चीज दी गई है आपने कोई भी नौकरी कराए कैसे भी सबसे पहला तरीका होता है उसका कि जो चीज पूछी गई उसका सूत्र लिखो और सूत्र में हो सकता है दो चीजों की आवश्यकता हो सकता है 3 की हो या 4 की हो, जो 3 4 या 2 चीजों की आवश्यकता है वो प्रश्न में दी गई है तब तो सीधा मान रख दो और आंसर निकालो। यदि नहीं दी गई है तो पहले उन चीजों को निकालो जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और एक तरीका आप ध्यान रखना अपने गणित में तो कि जब भी आप कोई चीज निकालो निकालने के बाद में आपका आंसर आ गया तो आप ये देखना है कि वो सही है या नहीं है। तो सही है या नहीं है इसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि जो चीज आपने निकाली है उसका मात्रक जो चीज हम निकालने वाले हैं या जो निकाल रहे हैं यदि मात्रक सही आ रहा है तब तो हम सही दिशा में गए हैं और अपना आंसर लगभग सही ही होगा। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो लेकिन आंसर सही होगा। यदि आपका मात्रा गलत आ रहा है, इधर चीज दूसरी पूछी गई है मात्रा गलत आ रहा है तो सीधी सी बात है आपने कहीं ना कहीं गलती की है या तो मात्रक को नहीं बदला या फिर आपने सूत्र गलत कर रहा है। तो देखो क्या है विलय की ग्राम में मात्रा 10 ग्राम दे दी, विलयन का द्रव्यमान नहीं दे रखा, यहां दे रखा है 100 ml विलयन। तो देखो भाई एक यदि एक आता है घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यदि हमें आयतन ज्ञात करना पड़े तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बिंदु में नहीं एक मिनट रुको, यहाँ है विलयन का द्रव्यमान चाहिए हमें तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये अपना द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू में आयतन। ठीक अच्छा अभी देखो क्या है इस प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछेगा तो घनत्व जरूर देगा। हमने मान लिया कि इसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है, इसका विलयन का जो विलयन बना है उसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। यदि ये ऐसा पूछेगा तो घनत्व देना पड़ेगा उसको। तो देखो क्या है द्रव्यमान का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml इंटू में आयतन कितना है 100 ml। भी ये ml बटे में इनवर्स है, ये इनवर्स से ये ml कट गया और ये 1.2 इंटू में 100 तो हो गया 120 किलोग्राम बच गया ग्राम। तो ये जो 120 ग्राम है ये अपना आ गया विलयन का द्रव्यमान, इसे हम यहाँ रखेंगे। तो देखो क्या होगा W द्रव्यमान प्रतिशत विलय की ग्राम में मात्रा 10 है, विलयन का द्रव्यमान जो कि दे नहीं रखा था हमने निकाला कितना आ गया 120 इंटू में क्या आ गया 100 तो ये आ गया 100 बटे 12। लगभग 8.33% है। ये अपना दूसरा प्रकार होगा। तीसरा क्या है टाइप तीसरा क्या है कि यदि वो प्रश्न में ये कहते कि 3 किलोग्राम या वो कहते हैं कि 4 किलोग्राम विलयन है, 4 किलोग्राम विलयन है और NaCl की कुछ मात्रा लेकर NaCl की मात्रा लेकर 5% विलयन बनाया जाए
5% विलयन बनाया गया है। जो विलयन बना है वो बना है W% का द्रव्यमान प्रतिशत का। तो वो हमसे पूछ ले कि NaCl या वो कहते विलयन की ग्रामों में मात्रा बताओ, की ग्राम में मात्रा बताओ। प्रश्न को दूसरे हिसाब से भी पूछ सकता है लैंग्वेज में। वो कहेगा कि NaCl की कुछ मात्रा लेकर NaCl की 5% द्रव्यमान सांद्रता पर 4 किलोग्राम विलयन बनाया गया है, तो हमें कितने ग्राम NaCl चाहिए। तो देखो सूत्र बता दो, ये है कि द्रव्यमान प्रतिशत है विलय की ग्रामों में मात्रा। हमें पता है यहाँ विलय NaCl साधारण विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान या विलयन की ग्रामों में मात्रा इनको में क्या है 100। अच्छा देखो द्रव्यमान प्रतिशत उसमें दे दी कितने 5%। इधर क्या दे रखा है विलय NaCl की ग्रामों में मात्रा, तो हम सीधा लिख लेंगे NaCl की ग्राम में मात्रा। ये तो हमें चाहिए। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 4 किलोग्राम। ध्यान रखना 4 किलोग्राम को हम सीधा 4 किलोग्राम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको किसमें बदलना पड़ेगा ग्राम में। तो कितने हुए 4000 ग्राम इनटू में क्या आ गए 100, 2 जीरो से 2 जीरो की ये इधर आ गए, तो ये कितने आ गए 200 ग्राम बराबर NaCl की ग्राम में मात्रा। इसका मतलब ये है कि 5% सांद्रता NaCl की 5% सांद्रता का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन बनाने के लिए और विलयन 4 किलो बनाना होगा। उस स्थिति में हमें NaCl कितना चाहिए 200 ग्राम चाहिए। हम इस प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें मान लो द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, तो लिख लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई 200 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है 4000 गुणा में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 5। इसका मतलब द्रव्यमान प्रतिशत कितनी आ गई 5%। आई जब हमने 200 ग्राम क्या रखी NaCl की सांद्रता, तो जो अपना आंसर आया 200 ग्राम उसको हम वैसे भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने सही किया है। तो क्या करेंगे 200 ग्राम यहाँ रख दिया, 4000 ग्राम यहाँ रख दिया, क्योंकि 4 किलो विलयन बना, 100 इधर रख दिया, तो कितना है 5%। इसका मतलब जो हमने किया है वो हो गया सही। अच्छा देखो यहाँ तक तो हमसे पूछ सकता है, लेकिन हम यदि आप कंपटीशन एग्जाम दो तो उसमें इससे एक स्टेप आगे हो जाता है। थोड़ी सी चीजें है देखना क्या चौथा प्रकार है कि वो आपसे कहते हैं कि NaCl के 2 मोल को लेकर NaCl का 4 किलोग्राम द्रव्यमान सांद्रता का विलयन बनाया गया है। मतलब ये है कि NaCl के 2 मोल लिया है, विलयन जो लिया है कितना आ गया 4 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा है कि जो द्रव्यमान सांद्रता का विलयन बनाया गया है उसमें द्रव्यमान सांद्रता कितनी है, यानी हमसे पूछ रहा है कि द्रव्यमान सांद्रता ज्ञात करो, द्रव्यमान सांद्रता ज्ञात करो। ठीक, तो देखो क्या सबसे पहले इसका सूत्र लिखो। इसका सूत्र है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में मात्रा विलयन का द्रव्यमान इनटू में कितना आ जाएगा 100। अच्छा देखो क्या है इसमें हमें विलयन की ग्रामों में मात्रा या वो तो दे रखी है कितना 4 किलोग्राम। इसका मतलब 4000 ग्राम
विलय की ग्राम मात्रा नहीं दे रखी, बजाय आपसे दे रखा है NH लेंगे, आप इसे NaOH कर दो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं NaOH। ठीक, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करें ये जो प्रश्न करेंगे कैसे, ये अपने लेवल का है नहीं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन एग्जाम देंगे यही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, वैसे नहीं पूछते सीधे। तो देखो क्या है, कैसे हमें पता है कि मोल निकालने के 3 क्या तरीके हैं, उनमें से जो तरीका यहाँ काम में आता है वो होता है मोल होता है किसी भी पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे उसका अनुपात। यदि हम कहें NaOH का हमें 1 मोल चाहिए, तो NaOH की जितनी ग्रामों में जितना अनुभार है उतनी ही हम ग्रामों में मात्रा ले लें तो उसका अनुभार मोल कितना आ जाएगा। यदि मैं कहूं कि NaOH का अनुभार 40 होता है, इसका 23 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 हो जाता है 40, NaOH का अनुभार होता है 40 ग्राम प्रति मोल। यदि मैं कहूं कि NaOH हमने तो 40 ग्राम ही ले लिया, तो 40/40 ये कितना आएगा 1 मोल। इसका मतलब ये है कि पदार्थ का जितना अनुभार है उतनी हम ग्रामों में मात्रा ले लें तो उसका 1 मोल बनता है। यहाँ वो क्या कह रहा है 2 मोल, तो भाई देखो 1 मोल बनाने के लिए 40 ग्राम लेंगे, तो 2 मोल बनाने के लिए आप कितना ले लो यहाँ 80। ठीक है, तो 80 ग्राम यदि आप NaOH लेंगे तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं NaOH के कितने मोल हैं 2। तो हम देखो हम क्या करेंगे, ये कैसे आ गया क्या कि जो आपने NaOH लिया है वो कितना लिया है 80 ग्राम लिया है, तब भी NaOH के कितने मोल है वहां 2 मोल है। तो अब देखो क्या है, विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी आ गई 80, विलयन की ग्रामों में मात्रा कितना है विलयन 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम का मतलब है 4000 ग्राम इनटू में हमने क्या रख दिया 100, तो देखो ये क्या होगा 40 से 2 बार किया, इसका मतलब जो हमारे द्रव्यमान प्रतिशत आएगी वो अपनी आएगी 2%। ये अपने 4 प्रकार के प्रश्न में पूछ सकता है। इससे जस्ट पहले के जो 3 प्रकार के थे वो अपने पूछता है। ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न कमीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ये भी ऐसे भी करना आना चाहिए। ठीक, हाँ दूसरी बात ये है कि हम इसको अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये जो 2% है उसको यहाँ रख दो, इस 2% को यहाँ रख दो, विलय की ग्रामों में मात्रा 4000 ग्राम यहाँ रख दो, 100 यहाँ रख दो, तो विलय की ग्रामों में मात्रा जो आएगी वो अपने 80 ही आएगी। आप देख लेना। अच्छा अब देखो एक प्रकार की सांद्रता होगी द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें हमने 4 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए। मुख्यतः ये कहता है कि आपने जो एग्जाम हो उसमें या तो सीधे सांद्रता से मात्रा पूछ लेगा या उसकी परिभाषा पूछ लेगा या सीधा सा तरीका देगा, हो सकता है घनत्व दे ऐसा। अब हम दूसरी प्रकार की सांद्रता पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे हम दर्शाएंगे V/V, या हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इससे दर्शाएंगे। देखो क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ा ये बिल्कुल सेम है परिभाषा की बात है। अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत क्या थी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ आगे आयतन प्रतिशत, तो ये हो जाएगी ग्राम की जगह क्या है 100 ml, विलयन का विलयन है 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा नहीं, विलय की क्या ml में आयतन। जब ml आता है तो हम आयतन लेंगे, मात्रा से काम नहीं लेंगे। तो देखो परिभाषा क्या होगी इसकी, सीधी सी परिभाषा है जैसे उसकी कि 100 ml 100 ml 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या है 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन, मिलीलीटर में आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका सूत्र ये हो जाएगा, यहाँ तो क्या रहेगा
यहाँ क्या रहेगा, विलियन का आयतन किसमें, ml में, इनटू क्या हो जाएगा 100, ये आपका सूत्र हो गया। तो देखो क्या है, यदि हम प्रयोगशाला में देखते हैं, जैसे मान लो कोई H2SO4 की बोतल है, HCl की बोतल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बोतल है, उसके ऊपर यदि मान लो ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है कि यहाँ लिख दिया उसने 10% V/V, इसका मतलब ये लिख दिया, उसका मतलब ये है कि 10% आयतन का विलयन है, इसमें 10 ml तो विलय, 10 ml विलय, इसका मतलब 10 ml तो क्या है, H2SO4 है, या बोतल HCl की है तो HCl है, HNO3 की है तो HNO3 है, और उसमें बचा कुचा 90 ml क्या है, अपना विलायक है, सामान्य के विलायक जो अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है पानी, वो ही रहता है। ठीक, तो ये इसमें भी सेम वही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ ले। तीसरी प्रकार की सांद्रता आप देखो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे हम दर्शाएंगे W/V या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो ये क्या है, सेम तीनों बिल्कुल एक है कि हमें 100 ग्राम चाहिए या 100 ml चाहिए, कौन चाहिए, विलयन चाहिए, उसमें विलय पदार्थ की कितनी मात्रा, उसी के हिसाब से इनका वर्गीकरण है। देखो क्या है, हम अब यहाँ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मतलब विलय तो जो पहले लिख रखा है विलय हो तो हमें द्रव्यमान के रूप में लेना है ग्राम में, ये हमें विलयन आयतन ml के रूप में लेना है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की, अब यहाँ ग्रामों में मात्रा आ जाएगी क्योंकि द्रव्यमान है, ग्राम में मात्रा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका सूत्र अपना ये हो जाएगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, देखो क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा विलय, नीचे क्या आएगा विलयन, इनटू में क्या आएगा 100, विलय किसमें है, ग्राम में, तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन, इनटू में क्या आएगा, ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र होगा। इनमें भी वही जो हमने द्रव्यमान प्रश्न पढ़े हुए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब समय हो गए। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो सामान्य प्रश्न है उनके अलावा हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक सांद्रता, एक प्रकार की सांद्रता दे दे और हमसे दूसरे प्रकार की सांद्रता पूछे, दूसरे प्रकार की सांद्रता पूछे, जैसे मैं दे दूं कि हमें वो दे देगा द्रव्यमान प्रतिशत और हमसे पूछेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या हमसे द्रव्यमान प्रतिशत दे दे या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे दे, वो हमसे हो सकता है मोलरता पूछे, हो सकता है वो हमसे मोलरता पूछे, ये अपने मतलब की है नहीं, लेकिन हाँ यदि कम से कम एग्जाम देंगे तो वो एक सांद्रता देकर दूसरी सांद्रता पूछेगा। अब वो तरीका है सीधा सीधा आपसे वो प्रश्न पूछ ले। अच्छा भाई ऐसा है कि ये जो वीडियो का चैनल है इसको आप अच्छा लगता है तो लाइक करें और कोई कमी है तो कमेंट करें, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की शिकायत आ रही है मुझे आवाज़ गूंजती है, तो देखेंगे अभी एक दो चार दिन में व्यवस्था होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कैमरा लगाएंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से बात करके कि क्यों ना हम ऐसी वीडियो क्वालिटी दें जिसमें बच्चे जूम भी कर सकें, स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हो सकता है किस टीचर की स्पीड कम है तो उसे आप थोड़ा सा बढ़ा के देखें, या किसी की ज़्यादा है तो उसे कम करके देखें। अच्छे विकल्प पे विचार हो रहा है, कोई कमी हो तो जरूर बताना, बाकी लाइक करते रहें। थैंक यू। नमस्कार।